हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनमोल तिवारी एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि चेंज हो जाएंगी ड्यू टू कोरोना। जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या ये जो लॉकडाउन के पोस्ट लॉकडाउन जिसे हम कह रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से जो हमें एक्वायर करने पड़ेंगे जो हम अभी तक नहीं करते थे। तो इकॉनमी में बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है कोरोना से रिलेटेड। तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप लोगों को हैबिट्स डालनी पड़ेंगी ड्यू टू कोरोना और सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी वजह से जो कोरोना है उसकी वजह से इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले, बट फर्स्ट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो और सबसे पहला जो चेंज आएगा वो है वर्क प्लेस में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपके वर्क प्लेस में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। सो बेसिकली पहले क्या होता था, काफ़ी सारे लोग कोऑपरेट्स में एक साथ काम कर रहे होते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। बोर्ड मीटिंग्स के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। उनकी जगहों पे क्या होगा, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग्स होंगी, या फिर और जैसे कि अभी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 50% एम्प्लॉयज़ एक दिन आएंगे और अनदर 50% अगले दिन आएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा ऑल्टरनेट डेज हो जाएगा ऑफिस जाने का काम। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, बट अभी इसके बारे में कोई एकदम गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी हैं, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। और वर्क स्पेस जो रहेंगे वो काफ़ी बड़े रहेंगे, हमारे आसपास बैठ के जितने लोग काम करते थे अब वो नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस सब में मेंटेन होगा। सबके क्यूबिकल्स जो हैं बेसिकली कोऑपरेट्स के, तो 1 बाय 1 की जगह 1 अगला वाला जितना एक क्यूबिकल जितना बड़ा स्पेस छोड़ के फिर उसके नेक्स्ट क्यूबिकल ऐसे बनाया जाएगा, जो अभी कोरोना से रिलेटेड प्लान हो रहा है। क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर वैक्सीन आ भी जाता है तो भी हम नहीं चाहते कि ये बीमारी हमारी बॉडी को हिट करे, क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं तो वो इफ़ेक्ट करेगा ही, भले वो बाद में चला जाए या हम रिकवर हो जाएं उससे। तो इसीलिए वो ये सब चीज़ों को प्लान करेंगे। और हमारे वर्क प्लेस में बेसिकली चेंज जो मैंने आपको बताया वो ये रहेगा कि बोर्ड मीटिंग्स जो हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कामों के लिए आया जाएगा, बुलाया जाएगा आप लोगों को ऑफिस, और जो जितने भी फाइल्स वगैरह हैं वो सब वो ऑनलाइन पोर्टल ही बनाएंगे जहाँ पे आप सबमिट कर सकें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गोइंग टू ऑफिस एंड सबमिटिंग इट टू योर बॉस और योर सुपीरियर। वो नहीं होगा। उसकी जगह पे ये होगा कि आपको बोला जाएगा कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर उसे। सेकेंड जो मेजर चेंज है वो ये आएगा कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे बेसिकली, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में वायरस ट्रांसमिट होने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम। तो लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट नहीं करते हैं और ऑनलाइन साइट्स या ऑनलाइन ऐप्स ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ नहीं करते। उनको डर लगता है कि अरे हमारा पैसा फंस जाएगा, या हमारा पैसा कहीं चला जाएगा, या गायब हो जाएगा, या हमसे कोई गलत नंबर डल गया तो किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं और आपका पैसा ऐसे कहीं नहीं जाता है। अगर आपसे कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप उसे रिट्रीव करवा सकते हैं। और कभी कभी सर्वर की वजह से जो कैश है वो अटक जाता है या उसमें दिखाता है कि पेंडिंग है, बट वो 24 आवर्स के अंदर आपको एक कंफर्म्ड स्टेटस है जो दे देते हैं। सो हमारे यहाँ जो है अब कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस नहीं करते वो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ें। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से ऑल बिल पेमेंट्स प्लस बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो सिखाऊं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं अगली वीडियो कोई एक अच्छी ऐप जो ऑनलाइन ऐप है उससे रिलेटेड आपको बता दूँगी। चौथा मेजर चेंज जो हमारी इकॉनमी में आएगा विच वुड बी रिलेटिंग टू चाइना प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना प्रोडक्ट्स पे। बहुत सारे चाइना प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि आप अपना फ़ोन खोल के ऐप्स चेक कीजिए तो एक आध ऐप को छोड़ के ऐसी कोई ऐप नहीं होगी आपके फ़ोन में जो चाइना मेड ना हो। तो हम चाहे ऑनलाइन हो या वर्चुअल वर्ल्ड में हो, तो हम पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना प्रोडक्ट्स, चाइना ऐप्स, चाइना की सारी ब्रांडिंग और सारी चीज़ें चाइना में बनती हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं विद लीस्ट प्राइस।
सबसे मेजर इज लीस्ट प्राइसिंग। इंडिया में आपको कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है, इंसान लेने तैयार है। ये चीज़ बाहर के देशों में कम होती है। मैं आपको बताऊँ, इंडिया ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर डिमांड करता है सस्ते प्रोडक्ट्स की, लेकिन जो बाहर के कंज्यूमर्स हो गए उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। दे वुड पे मोर, वो ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, बट ऑन दी रीज़न या ऑन दी सिचुएशन कि उनको चाहिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। अगर उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो पे भी कर देंगे, ज़्यादा भी पे कर देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में है चीप प्रोडक्ट है, अभी ले लो, बाद में देखा जाएगा। इसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो गया है, जो अब हम नहीं रहेंगे क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स काफ़ी अनसेफ हो गए हैं। वो लोग अभी एबोला वायरस है जो और बढ़ रहा है, आउटब्रेक हो रहा है। कोरोना से हम परेशान थे, एबोला और भेज दिया उन लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और चाइना प्रोडक्ट्स इतने रिलायबल भी नहीं होते हैं, तो चाइना प्रोडक्ट्स जाने की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया मेड प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस्ड अभी नहीं हुआ है। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें थोड़े महंगे पड़ सकते हैं, और हमें उन चीज़ों से कोप अप करके चलना पड़ेगा। और हमें इंडिया प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट करने के लिए तो हमारी कंज्यूमर्स के लिए जो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ सकता है कि कुछ ब्रांड्स जो उनके फेवरेट ब्रांड्स हैं या जिनको वो लेते हैं, फूड ब्रांड्स हो गए या क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए या टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हो गए, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे अब, और उनकी जगह कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जिन पे हमें रिलाई करना पड़ेगा। तो वो थोड़े से कॉस्टली भी हो सकते हैं, और वो हमें थोड़े से डिफरेंट होने की वजह से हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते बढ़ते हैं 5th नंबर पे। पांचवा जो मेजर चेंज है जो आएगा वो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर पे आएगा। जो हम काफ़ी गुड्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से बाहर भेजते हैं, उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट फंड्स हैं वो काफ़ी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग जिनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सेक्टर में बिज़नेस है, उनका बिज़नेस काफ़ी कम प्रॉफिटेबल या फिर लॉस में भी जा सकता है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर चेंज आएगा, क्योंकि अब हम स्विच कर रहे हैं MSMEs पे। MSMEs होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये जो 3 एंटरप्राइज हैं, मतलब इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज जो यहाँ पर हैं, उन पे हम गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी, उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव्स रखेगी, उनके लिए कुछ टैक्स रेट कम कर देगी, और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे टैक्स रेट्स बढ़ा देगी, जिनकी वजह से जिन लोगों का भी बिज़नेस इंपोर्ट में है या एक्सपोर्ट में है वो खतरे में पड़ सकता है, बंद हो सकता है, लॉस हो सकता है, या फिर अगर बहुत बड़े लेवल पे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनका बिज़नेस थोड़ा सा कम प्रॉफिट में। और एक और जो मेजर चेंज हमारी इकॉनमी में आएगा वो है ऑटोमोबाइल रिलेटेड। मतलब हमारे ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ़ोन, गाड़ियाँ, और ये इन सब का महंगा होने का रीज़न ये है कि इनमें भी मेजरली जो टेक्नोलॉजी हैं हम चाइना से लेते हैं, और चाइना से अब या तो इम्पोर्ट्स बंद किए जाएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं करेंगी, और अगर करती हैं तो उनको वहाँ से यहाँ इंपोर्ट कराने में उनका चार्जेस बढ़ जाएगा, इंपोर्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो वो काफ़ी कॉस्टली होने वाला है। और हमारे काफ़ी सारे, जैसे हम अभी क्या होता है, हम किसी शोरूम में जाते हैं और हम वहाँ जाके बोलते हैं ये मॉडल, और वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ये चीज़ नहीं होगी, अब आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और वो फिर आपके ऑर्डर पे बनाई जाएगी या बुलवाई जाएगी, क्योंकि ड्यूटीज़ इतनी हाई हैं तो उनकी वजह से चीज़ों के या ऑटोमोबाइल्स के प्राइस बढ़ेंगे, और जैसे ही उन चीज़ों के प्राइस रेस होंगे उनकी डिमांड बेसिकली कम हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी डिमांड कम होगी तो वो लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उन्हें पहले से बुलवा के आप पे ट्रस्ट रखने की जगह आपके कहने पर उन्हें बुलवाएंगे। तो चीज़ें शायद आपको थोड़ा लेट अवेलेबल रहें ऑटोमोबाइल्स में। फॉर एग्जांपल आईफोन, अगर मैं बोलूँ, आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो अगर आपको आईफोन चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप इंस्पायर जाएंगे और आपको आईफोन मिल जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब वो आपके पास अवेलेबल किया जाएगा। तो ये था मेरा आपको बताने का सिलसिला। मैं यहीं वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी और चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के पास नॉलेज पहुँचाऊँगी। थैंक यू सो मच।